बकवास बंद। बात करूंगा मैं हिंदू कार्ड और मुस्लिम कार्ड की। जी हां, जब भी चुनाव आता है तो ये कार्ड जो है, कहीं ओबीसी कार्ड है, कहीं मुस्लिम कार्ड है, कहीं दलित कार्ड है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कार्ड है वो मुस्लिम कार्ड है और हिंदू कार्ड है। यानी मुसलमान जो है वो कोई कार्ड हो गया है, हिंदू जो है वो कोई कार्ड हो गया है, वोट बैंक हो गया है। और माफ कीजिएगा, अभी तक तो मुस्लिम वोट बैंक ही था, लेकिन अब मुस्लिम में ओबीसी वोट बैंक हो गया है और हिंदू वोट बैंक भी हो गया है। जी हां, अब हिंदू वोट बैंक की भी बात होने लगी है। हालांकि हिंदू जो है वो अक्सरियत में है। अभी आपने सुना होगा कि जो जनसंख्या आबादी का जो अभी आबादी की रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि हम चीन से भी आगे जा रहे हैं। हमारी जो जनसंख्या है देश की वो 145 करोड़ के आसपास बताई जा रही है और उसमें यह बताया जा रहा है कि 17.5 करोड़ करीब मुसलमान हैं और 90 से 92 करोड़ जो है वो हिंदू हैं। जी हां, ये अभी रिपोर्ट आई है और इसका मतलब यह है कि हम दुनिया में जनसंख्या के तौर पर अब हम गुरु बन गए हैं, सबसे बड़े हो गए हैं। पहले चीन की आबादी ज्यादा थी, लेकिन अब हिंदुस्तान जो है वो आबादी के मामले में, जनसंख्या के मामले में विश्व गुरु बन गया है। खैर, लेकिन मैं बात कर रहा हूं ये हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, हिंदू कार्ड, मुस्लिम कार्ड। जी हां, ये सवाल उठा है स्वार सीट से। जी हां, जो कि वेस्ट यूपी या ये कह ले रामपुर से मुत्तसिल है। स्वार विधानसभा है जहां से अब्दुल्ला आजम कामयाब हुए थे 2022 में, लेकिन वहां से अब्दुल्ला आजम जो है वो अब नाअहल करार दे दिए गए हैं। तो वहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव में वहां पे कांग्रेस और बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। वहां से समाजवादी पार्टी मैदान में है और उसके मुकाबले बीजेपी से समर्थित अपना दल, क्योंकि अपना दल और बीजेपी गठबंधन में है तो गोया कि वो भाजपा का ही उम्मीदवार है। वहां पे दो उम्मीदवार मैदान में आए हैं उपचुनाव के लिए और इस बार समाजवादी पार्टी ने अब्दुल्ला आजम की जगह वहां पे जो टिकट दिया है वो अनुराधा चौहान को टिकट दे दिया है। जी हां, अनुराधा चौहान को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, जबकि ये स्वार सीट जो है वो मुस्लिम बहुल सीट है, मुस्लिम अक्सरियत सीट है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो 2002 से अगर आप देखेंगे और अब तक वहां पे मुस्लिम ही जो है वो जीतते आए हैं। और चूंकि मुस्लिम अक्सरियत सीट है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया, बल्कि वहां पे अनुराधा चौहान को उम्मीदवार बना दिया और इसको लेकर के बीजेपी फट पड़ी है, अपना दल फट पड़ा है। जी हां, उसकी वजह क्या है? क्योंकि बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला है। जी हां, ऐसा माहिरीन कह रहे हैं और इसीलिए इस बार बीजेपी ने अपना दल की तरफ से शफीक अहमद अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यह बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि बीजेपी जो है वो विधानसभा और लोकसभा में बहरहाल किसी सूरत मुसलमान को नहीं देखना चाहती, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब अगर यह उम्मीदवार अपना दल की तरफ से बनाया गया है और बीजेपी की तरफ से बनाया गया है तो यह चौंकाने वाली बात थी। लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह हो गई कि अखिलेश यादव ने, कहा जा रहा है, मुस्लिम कार्ड नहीं खेला बल्कि हिंदू कार्ड खेल दिया है। जी हां, अगर बीजेपी हिंदू को उम्मीदवार बना देती वो हिंदू कार्ड नहीं होता, क्योंकि बीजेपी को तो हिंदुओं का लाइसेंस मिला हुआ है। वो मुस्लिम इलाके में हमेशा जो है, आप देखिए जहां मुस्लिम अक्सरियत सीट है वहां तमाम, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो और समाजवादी पार्टी हो, इसके अलावा आरएलडी हो, ये सब कोशिश करते हैं कि जहां पे मुस्लिम बहुल सीट है वहां मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया जाए। और इसका फायदा उठाकर भाजपा हमेशा वहां पे हिंदू अपना उम्मीदवार खड़ा करती है और वो कामयाब भी हो जाती, क्योंकि मुस्लिम वोट बढ़ जाते हैं। कोई कांग्रेस को दे देता है, कोई समाजवादी को दे देता है, कोई जो है बीएसपी को दे देता है, कोई आरएलडी को दे देता है और अब तो एमआईएम भी है तो एमआईएम को भी कुछ वोट चला जाता है। तो जब वोट बढ़ जाते हैं तो मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद वहां पे जो जीत होती है वो भाजपा की हो जाती है,
क्योंकि भाजपा जो है वो एक हिंदू कैंडिडेट खड़ा करता है। लेकिन यहां तो मामला गड़बड़ आ गया, यहां मामला उल्टा हो गया, क्योंकि यह तय था, बीजेपी को लग रहा था और अपना दल को कि यहां से बहरहाल अखिलेश यादव किसी मुसलमान को ही उम्मीदवार बनाएंगे, तो क्यों ना हम भी मुसलमान उम्मीदवार बनाएं। और यही वजह है कि शफीक अहमद अंसारी को अपना दल ने अपना उम्मीदवार बना दिया। लेकिन आखिरी वक्त में अखिलेश यादव ने हिंदू कार्ड खेल दिया। जी हां, हिंदू कार्ड खेल दिया, और हिंदू कार्ड खेलते हुए उन्होंने अनुराधा चौहान को अपना उम्मीदवार बना दिया। तो बहरहाल अब यह चुनाव होना है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह जो बीजेपी ने मुस्लिम ओबीसी को कार्ड दिया, हालांकि आप ये देखिए कि एक तरफ कहा जा रहा है शफीक अहमद अंसारी, ये मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उधर मुख्तार अंसारी की जो बीवी हैं, जाहिर है वो भी ओबीसी हैं, लेकिन वहां आर्ट कार्ड कुछ नहीं चल रहा है। वहां पे जो अफशा अंसारी हैं उनके खिलाफ 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है और उनको मोस्ट वांटेड की फेहरिस्त में डाल दिया गया है। वहां न ओबीसी है, न कुछ है, न कुछ है, न चुनाव है। लेकिन यहां पे चूंकि शफीक अहमद अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है, तो अब तजिया निगार ये कह रहे हैं, जो चाणक्य नीति बनाते हैं वो ये कह रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, और चूंकि इस बार बीजेपी चाहती ये है कि हम मुसलमानों को अपनी तरफ लाएं, लेकिन सारे मुसलमानों को नहीं। सैयद जो हमेशा बीजेपी के साथ रहे उनको बैकफुट पर डाल दिया, उनको कहा हटो तुम, ओबीसी को लाओ। ओबीसी को क्यों लाओ? क्योंकि वह हिंदुस्तान की नस्ल से, उनका डीएनए एक है। सैयद तो ईरान से, अभी एक बयान भी आया होगा, आपने सुना होगा कि सैयद चूंकि ईरान से आए, जो अपर कास्ट है, पठान है, ये सब जो है वो बाहर से आए, मुगल के वंशज हैं। लेकिन जो ओबीसी है, जो निचली कैटेगरी का है, वो तो कन्वर्टेड है, उसका डीएनए के एक है। तो ये एक नई जो है वो भाजपा ने चाल चली है, और उसी के तहत कहा जा रहा है कि शफीक अहमद अंसारी को यहां पे उम्मीदवार बनाए। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं उठा कि क्या ये हिंदू कार्ड और मुस्लिम कार्ड, इस पर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग रोक लगाएगा कि आखिर ये कार्ड क्या होता है? कार्ड खेल दिया। और मैं एक बात और बहुत बड़ी कहता हूं, आजादी के बाद से अब तक एक बड़ा सवाल मैं उठाता रहा हूं, सेकुलरिज्म की राजनीति होती रही। मैं सेकुलर पार्टियों पर सवाल उठाता हूं, सेकुलर सियासत होती रही है। लेकिन यह कैसा सेकुलरिज्म था कि जहां पे मुस्लिम अक्सरियत थी, वहां से मुस्लिम को चुनाव लड़ाया गया। क्यों मुस्लिम को चुनाव लड़ाया गया? वहां से जहां हिंदू अक्सरियत थी, वहां किसी मुस्लिम को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया? अगर सेकुलरिज्म था और सेकुलर पार्टियों की बात सेकुलर हिंदू मान रहे थे, तो फिर क्या वजह है कि जहां हिंदू ज्यादा थे, वहां से किसी मुस्लिम को क्यों उम्मीदवार नहीं बनाया गया, और क्यों वहां से किसी मुस्लिम को कामयाब करके विधानसभा या लोकसभा भेजा गया? यह एक बड़ा सवाल है। और चूंकि मुस्लिम अक्सरियत में मुसलमानों को टिकट दिया गया, तो मैं समझता हूं यह कोई सेकुलरिज्म नहीं है, यह तो विभाजनकारी वाली पॉलिसी थी, यह तो तकसीम वाली पॉलिसी थी। और हद तो यह है कि कांग्रेस ने मौलाना डॉक्टर अबुल कलाम आजाद को भी रामपुर भेजा था। क्यों भेजा था? मुस्लिम अक्सरियत इलाके में। क्यों कांग्रेस जो है वो किसी हिंदू इलाके से मौलाना आजाद को कामयाब करके नहीं लाई? समाजवादी पार्टी क्यों ऐसा नहीं करती कि वो अपने जो क्षेत्र है, जो यादव बहुल इलाका है, वहां से किसी मुस्लिम को उम्मीदवार बनाए? मैनपुरी से किसी मुस्लिम को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया जाता? मैं बार बार यह सवाल करता हूं। आजमगढ़ से अखिलेश यादव उम्मीदवार बन जाते हैं, मुलायम सिंह यादव उम्मीदवार बन जाते हैं, कन्नौज में डिंपल यादव उम्मीदवार बन जाती हैं, लेकिन मैनपुरी में आजम खां उम्मीदवार क्यों नहीं बनते? मैनपुरी में कोई मुस्लिम लीडर उम्मीदवार क्यों नहीं बनता? यह एक बड़ा सवाल है, और यही सवाल कांग्रेस से है, यही सवाल दूसरी सेकुलर पार्टियों से, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो मगरबी बंगाल में हो, चाहे तेलंगाना हैदराबाद में हो, या कर्नाटक में हो। सवाल यह बड़ा है, यह क्यों तकसीम शुरू से की गई कि मुसलमान को मुस्लिम इलाके से ही उम्मीदवार बनाया जाएगा? ऐसा क्यों? तो फिर सेकुलरिज्म कहां था? क्यों यह सेकुलरिज्म का ड्रामा किया गया? क्यों ये इस तरीके की चीजें की गई? और उसी का फायदा
आज भाजपा उठा रही है, उसी का फायदा उठा रही है। मैं समझता हूं कि यह अखिलेश यादव ने जो किया है यह ठीक किया है, लेकिन अगला कदम अखिलेश यादव का यह होना चाहिए कि जहां पे हिंदू अक्सरियत है वहां पे किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाए और वहां से उसको कामयाब करके लाए। तब मैं समझता हूं कि यह कार्ड जो है वो बड़ा अच्छा है। लेकिन यह जो हिंदू कार्ड, मुस्लिम कार्ड, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अफसोसनाक है। आप सुनते रहते होंगे मुस्लिम कार्ड खेल दिया, मुस्लिम कार्ड खेल दिया, हिंदू कार्ड खेल दिया। ये हिंदू मुस्लिम कार्ड जो है ये सियासत बंद होनी चाहिए और ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। बकवास बंद।